और योगी। बहुत समय पहले उज्जैन में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी योगी आया जिसका नाम शांतिशील था। वह राजा को रोज एक फल भेंट करता था। राजा वो फल अपने खजांची को दे देते थे। एक दिन जब राजा ने वो फल तोड़ा तो उसमें से एक बहुमूल्य हीरा निकला। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने पिछले सभी फलों की जांच करवाई तो उन सब में से कीमती रत्न निकले। राजा ने योगी से पूछा कि वह यह सब क्यों कर रहा है। योगी ने कहा कि उसे एक सिद्धि प्राप्त करनी है जिसके लिए उसे राजा की सहायता चाहिए। बेताल को लाने की शर्त। योगी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, अगली अमावस्या की रात को आप श्मशान में आइए। वहां एक पेड़ पर एक शव लटका हुआ है, उसे उतारकर मेरे पास ले आइए। राजा साहसी थे इसलिए वे तैयार हो गए। जब राजा श्मशान पहुंचे और उस शव को पेड़ से उतारा तो उन्हें पता चला कि उस शव के अंदर एक बेताल पिशाच निवास करता है। बेताल ने राजा के सामने एक शर्त रखी, हे राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने उस कहानी के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और यदि तुम बोले तो मैं उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटकूंगा। कहानियों का सिलसिला, द साइकिल ऑफ स्टोरीज। राजा विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। बेताल कहानी सुनाता और अंत में एक कठिन नैतिक प्रश्न, मॉरल क्वेश्चन पूछता। चूंकि राजा को न्याय का सही ज्ञान था, वे चुप नहीं रह पाते थे और उत्तर दे देते थे। जैसे ही राजा बोलते, बेताल अपनी शर्त के अनुसार उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता। यह सिलसिला 25 बार चला, इसीलिए इसे 25 कहा जाता है। अंत, द कंक्लूजन। 25वीं कहानी के अंत में बेताल ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका उत्तर राजा विक्रमादित्य के पास भी नहीं था। राजा चुप रहे। तब बेताल ने प्रसन्न होकर राजा को योगी की असलियत बताई। उसने बताया कि वह योगी वास्तव में राजा को मारकर उनकी शक्तियों को हड़पना चाहता है। बेताल की मदद से राजा ने उस दुष्ट योगी का वध किया और अपनी और बेताल दोनों की रक्षा की। क्यों प्रसिद्ध है ये कहानियाँ? लर्निंग पॉइंट। इन अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, these stories are great examples of critical thinking and decision making. लॉजिक। हर कहानी एक पहेली रिडल होती है। जस्टिस। राजा का निर्णय हमेशा निष्पक्ष, अनबायस्ड होता है। परसिस्टेंस। राजा बार बार हार मानने के बजाय बेताल को लेने वापस जाते हैं। प्रोफेशनल कंसिस्टेंसी। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन 25 कहानियों में से कोई एक प्रसिद्ध कहानी विस्तार से सुनाऊं?